माँ के विश्वास की जीत। यह कहानी है एक छोटी बच्ची की। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव का नाम टीकरी था। गांव ऐसा था जहां पर ना स्कूल की सुविधा थी और ना ही अस्पताल की सुविधा थी। बच्ची के परिवार वाले गरीब थे, पर बच्ची के जन्म के बाद ही उसके घर की स्थितियां बदलने लगी थी। बच्ची के जन्म के बाद उसके पापा की नौकरी लग गई और घर में जो उसके दादा दादी बीमार रहते थे वह अच्छे होने लगे और उसके घर में सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके चाचा की शादी तय हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सबकी किस्मत बदल गई। बच्ची अभी 4-5 महीने की ही हुई थी। उसके आने के बाद से घर में सब कुछ इतना अच्छा हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी का चमत्कार हो रहा हो। उस घर के लोग उसको घर की लक्ष्मी समझने लगे थे और उसके दादा दादी उसका नाम लक्ष्मी रख दिया था। बच्ची बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। जो कोई उसको देखता बस उसको खिलाने लग जाता था। वक्त ऐसे कट रहा था जैसे पर लग गए हों। वैसे भी जब अच्छा समय चलता है तो पता ही नहीं चलता है कि दिन कब बीत जाते हैं। पर कहते हैं ना कि सब दिन एक जैसे नहीं रहते। वैसा ही हुआ। वक्त ने करवट ले ली। बच्ची की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और मम्मी पापा ने इलाज कराया और उसकी तबीयत में उसको आराम मिल गया। बच्ची स्वस्थ हो गई। सब लोग खुश हो गए। चलो हमारे घर की बिटिया ठीक हो गई। अब बस यह ठीक ही रहे, क्योंकि उसके आने के बाद सबके जीवन में इतनी खुशियां आ गई थी कि उसको कुछ होता तो सब डर जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता। अब की बार बच्ची के सर पर फोड़े निकलने लगे। उसका गांव में इलाज कराया। सोचा ठीक ही हो जाएगी, पर नहीं, वह ठीक नहीं हुई। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। पूरा परिवार बहुत परेशान था। फिर उसके दादा दादी ने मम्मी पापा से कहा कि ऐसा है, तुम इसे जाकर किसी बड़े अस्पताल में दिखा दो। कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत बढ़ जाए। उसके मम्मी पापा कहते हैं, हमने भी यही सोचा। कल सुबह हम इसको इलाहाबाद लेकर बड़े हॉस्पिटल जाएंगे। अगले दिन बच्ची के मम्मी पापा उसको लेकर इलाहाबाद के एक अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बच्ची को देखते और उसका इलाज चालू कर देते हैं। बच्ची की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके रोने की वजह से पूरा अस्पताल परेशान हो जाता है। डॉक्टर ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कहते हैं ना, जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं बच्ची को बचाने की, पर उसके सर में इतना ज़्यादा घाव हो जाता है कि उसके दिमाग की नसें काम करना बंद कर देती हैं और बच्ची कंडीशन ऐसे हो जाती है कि उसकी सांसें भी नहीं चलती हैं। अब डॉक्टर भी डर जाते हैं। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, पर बच्ची नहीं बचती। अब उसके माँ बाप बेचारे मजबूर होकर अपनी बेटी को सीने से लगाए बस से अपने गांव को लौटते हैं और पूरे रास्ते मन ही मन यही सोचते रहते हैं कि हम अपने घर परिवार वालों को क्या बताएं, क्योंकि लक्ष्मी में सबकी जान बसती थी। वह लोग अपने गांव के बस स्टॉप पर उतरते हैं और वहीं बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं और रोते रहते हैं। उसकी मम्मी तो बेचारी बस अपनी बच्ची को सीने से लगाकर बैठी रहती है और आंसू उसके बहते रहते हैं। इतने में एक बुजुर्ग उसके माँ बाप के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग रो क्यों रहे हो? उसकी मम्मी की तो आवाज़ ही नहीं निकलती, पर उसके पापा कहते हैं, बाबा हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तब वह बुजुर्ग कहते हैं, तुम्हारी बेटी को क्या हो गया था? तो लक्ष्मी के पापा कहते हैं, उसके सर पर फोड़े निकले थे, हमने गांव में इलाज कराया। जब वह नहीं ठीक हुई तब हम उसे अस्पताल लेकर गए,
पर डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए। तब बुजुर्ग कहता है, तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तुम एक बार अपनी बच्ची को देखो तो सही। तब उसकी माँ बुजुर्ग की बात पर भरोसा करके शॉल हटाकर अपनी बच्ची को देखती और चौंक जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची की सांसें चल रही होती हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तब लक्ष्मी के माँ पापा बुजुर्ग के पैर पकड़कर कहते हैं, बाबा, आपकी वजह से मेरी बच्ची जीवित होगी। तब वह बुजुर्ग कहते हैं, यह मेरी वजह से नहीं जीवित हुई, बल्कि यह मालिक की मर्जी से जीवित हुई है। अब यह जिंदा हो गई है, पर जो इसकी बीमारी है उसका भी तो तुम्हें इलाज करना है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं, बाबा, हम अपनी लक्ष्मी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएंगे, बस मेरी बच्ची अच्छी होनी चाहिए। तब वह बुजुर्ग कहते हैं, तुम उसको कहीं मत दिखाओ, रुको, अभी मैं दवा लेकर आता हूँ। और वह एक किराने की दुकान पर जाते हैं और पता नहीं क्या चीज़ लाकर बच्ची के माँ बाप को देते हैं और कहते हैं, तुम इसको पीसकर बच्ची के सिर पर लगा देना। यह रोएगी तो बहुत, पर तुम परेशान मत होना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसको पूरी जिंदगी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्ची के मम्मी पापा उस बुजुर्ग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बुजुर्ग उनको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। लक्ष्मी के मम्मी पापा लक्ष्मी को लेकर घर आते हैं, पर किसी से कुछ नहीं कहते। घर में आने के बाद उस दवा को पीसकर लक्ष्मी के सिर पर लगाते हैं। उस दवा के लगते ही लक्ष्मी बहुत रोती है, इतना रोती है कि सब भगवान से दुआ करते हैं कि लक्ष्मी बस चुप हो जाए। और खैर, लक्ष्मी रोते रोते सो जाती है और जब वह सुबह उठती है तब उसके जख्म में उसको काफ़ी आराम मिल जाता है। लक्ष्मी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, घर की खुशियाँ वापस आने लगती हैं। लक्ष्मी को 1 महीने का समय लग जाता है पूरी तरह ठीक होने में। सब बहुत खुश हो जाते हैं, सबकी लक्ष्मी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। उसके माँ बाप को ऊपर वाले पर भरोसा था। उसकी माँ दिल ही दिल में जानती थी कि उसकी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, और उसकी माँ की ममता ने और ऊपर वाले के विश्वास ने लक्ष्मी को बचा लिया। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है, वह कब क्या करे वही जाने। लेकिन हाँ, अगर हम सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमारा साथ जरूर देते हैं। कहानी बिल्कुल सच है। लक्ष्मी आज भी है, बिल्कुल ठीक, एक बच्चे की माँ। और लक्ष्मी ने अपनी माँ से एक चीज़ सीखी है कि अगर हम गलत नहीं हैं और भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। लक्ष्मी को माँ ने कभी उसको इस बारे में बताया ही नहीं। जब लक्ष्मी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है तब वह अपने बीमार बच्चों को लेकर अपने पापा के घर जाती है। तब उसके पापा कहते हैं, परेशान मत हो, तेरी माँ तो इतनी बहादुर थी कि वह तुझे मौत के मुंह से खींचकर अपनी ममता के बल पर ले आई थी। तो तेरे बेटे को जरा सा बुखार के आया तो परेशान हो गई। अपनी मम्मी की तरह भरोसा रख, तेरे बेटे को जीवन में कभी कुछ नहीं होगा, बस उसे सही रास्ते पर लगा के रखना और ईश्वर पर आस्था बनाकर रखना। आज उससे मम्मी पापा की सीख ने बहुत मजबूत बना दिया है। आज लक्ष्मी जीवन की हर परिस्थितियों को अपने अच्छे कर्म और भगवान के सहारे संभाल लेती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी नहीं, सच है, और हकीकत तो यह भी है कि जो कहानी होती है उनमें हमारे जीवन की कहीं ना कहीं परछाई होती है। तो फिर अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर पर आस्था बनाकर रखिए।
हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि माँ बाप के प्यार से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। तो आप अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए। पता नहीं जीवन की किन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने आपको बड़ा किया हो। आपके अच्छे कर्म, माँ बाप का प्यार और ईश्वर की आस्था, यह 3 चीज़ें आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपका साथ देंगी। धन्यवाद। अगर मुझसे कहीं किसी चीज़ में गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा।